हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट 2022 के बाल विकास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो हल करेंगे और बाल विकास से सबसे ज़्यादा जो है पेडागॉजी के जो है सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं सभी प्रश्नों का जो है हम लोग फास्टली रिवीजन करेंगे। तो इसका जो है पहला प्रश्न जो है पूछा गया है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, उत्कृष्ट बुद्धि है या प्रतिभाशाली है? तो सामान्य बुद्धि के लिए 90 से 110 जो है, जिसके बीच में अगर बुद्धि लब्धि है तो उन बच्चों की जो है बुद्धि जो सामान्य बुद्धि होती। किस प्रकार की बुद्धि होती? सामान्य बुद्धि जो है होती है 90 से 110 के बीच में जो है सामान्य बुद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसमें, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए, 6 से 12 वर्ष के लिए। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए रखा गया। कितने वर्ष के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है यह अधिकार जो है अधिनियम के तहत जो है वर्ष के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए जो रखा गया है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सीटेट के लिए आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है पहुंच सके। तो अगला प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न इसका दिया गया, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है, सांख्यिकी विधि है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो है विकासीय विधि है। कौन सी विधि है? विकासीय विधि जो है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया है, गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान जो है निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा सही? स्थान संबंधी वृद्धि है, भावात्मक वृद्धि है, अंतर्वैयक्तिक वृद्धि है, भावात्मक वृद्धि है, भाषात्मक? तो इनमें से कौन सी जो है बुद्धि है जो गार्डनर के अनुसार है? तो इसका मतलब इसमें 4 ऑप्शन में से भावात्मक वृद्धि जो है बुद्धि ये गार्डनर के अनुसार है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125 होगी, 80 होगी, 120 होगी, 100 होगी? तो इसके लिए जो है मानसिक आयु अगर 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की जो है बुद्धि लब्धि हमें निकालना है, तो कितनी होगी? 125 होगी। बुद्धि लब्धि का जो है फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे रख देंगे, 125 जो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? वी.एन. झा जी ने कहा, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह जो है स्किनर महोदय के द्वारा जो है कहा गया। किसके द्वारा? स्किनर महोदय के द्वारा जो है कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में? तो हिंदी अक्षरों को बालक जो है 3 वर्ष में जो है पहचानने लगते हैं। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में जो है पहचानने लगते हैं। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में जो है पहचानने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी अक्षरों को जो बालक होते हैं वो 5 वर्ष में जो है पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है? तो पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसे जो है एलेक्सिया कहा जाता है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है वो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है मानी जाती है, उसी की जो अवधि है वो मानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में जो है 280 दिन लगते हैं। कितने दिन? 280 दिन जो है लगते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टैनली हॉल ने, जेम्स सली ने? तो किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी जी के द्वारा जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन जो है किया था, पेस्टोलॉजी जी ने।
बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? सिर से पैर की ओर जो है बालक का विकास होता है। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सम्मान की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया की ओर, दिशा सिर से पैर की ओर, वार्तालागत की ओर। तो विकास के संबंध में जो गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है एकदम गलत है। बाकी ये तीनों जो है विकास के संबंध में जो है सही कथन दिया गया है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है शैशवावस्था, डिंब, वेशकरण, भ्रूणावस्था। तो इसमें से जो शैशवावस्था है ये गर्भकाल की अवस्था नहीं है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो कहलाती है ये कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास जो है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता जो है कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो इसमें सबसे पहले जो है सिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गर्भ में जो है सबसे पहले सिर का जो है निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, 230, 270, 320। तो जन्म के समय जो है शिशु में कुल मिलाकर 270 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 270 हड्डियां जो है होती हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में। तो कितने माह में जो है बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है? तो 3 माह में जो है 3 मंथ में जो है बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय जो है शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम जो है उसका भार शिशु का होता है बालक के जन्म के समय। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो जो दोनों अवस्था जो है शैशवावस्था और किशोरावस्था ये कल्पना जगत में जो है विचरण करते हैं। यानी इस अवस्था में जो है मनुष्य बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चे कल्पना करते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो बालक जो है कितने वर्ष में जो है पहचान कर लेता है? तो 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में जो है बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कर लेता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो ये शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में? जो शैशवावस्था होता है इसमें छोटे छोटे वाक्यों को बोलना था 3 पहियों की साइकिल चलाने का कार्य जो है शैशवावस्था के द्वारा जो है होता है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ करता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। तो किस घटना की ओर जो है प्रकाश, किसकी ओर? प्रकाश की ओर जो है आकर्षित होना जो है आरंभ बालक सर्वप्रथम प्रकाश की ओर जो है आकर्षित होना आरंभ करता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो क्या किया जाना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा होती बहुत ज़्यादा होती है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ना कुछ जो है जिज्ञासा होती। तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई है? 1930 में, 1887 में, 1879 में, 1590 में। तो 1930 में भारत में जो है बाल विकास की शुरुआत 1930 ईस्वी में जो है हुई थी। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां हैं, आवश्यकताएं हैं, असुरक्षा है, आवृत्ति है। तो जो है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतनावस्था, आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था या स्वकेंद्रित अवस्था। तो इनमें से कौन सी अवस्था है
जिनका चरित्र निर्माण में जो अवस्था से संबंधित है किशोर अवस्था में। तो इसमें जो ऑप्शन है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रपुष्टि करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का है, जेम्स ड्रेवर का है, मैकडूगल का है या मुनरो का है? तो ये कथन हरलॉक महोदय का है। किसका है? हरलॉक महोदय ने क्या कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है। तो हरलॉक जो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। इसका कथन है जॉन एम सिम्पसन का है, गैसन का है, स्टैनली हॉल का है या फिर ग्रेड फ्रे का है? तो ये जो है स्टैनली हॉल जी का है। किसने कहा? किसका है? स्टैनली हॉल जो है महोदय, इन्होंने कहा किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं हेंडो रिपोर्ट जी ने, जीन पियाजे जी ने, फ्रेडरिक ट्रेसी जी ने, E.L. पील महोदय ने। तो किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा जो है ये जो है परिभाषा दी गई है किशोरा अवस्था के बारे में। इन्होंने कहा जीन पियाजे जी ने किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन या जो है ये है। जिन पियाजे जी के द्वारा जो है परिभाषा दी गई है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और बोध की क्षमता। तो मानसिक विकास जो है शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई जो है ये संबंध इससे नहीं है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में। तो कम से कम जो हड्डियां जो होती हैं प्रौढ़ावस्था में होती हैं। मनुष्य के शरीर में जो है हड्डियों की संख्या सबसे कम जो है प्रौढ़ावस्था में जो है होती हैं। किशोरा अवस्था की प्रमुख समस्याएं हैं वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किसकी है? समायोजन की। किसकी? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? समायोजन जो है सबसे जो है प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा? स्किनर ने, स्टैनली हॉल ने, E.P. किलपेट्रिक ने या थॉर्नडाइक महोदय का है। किसका है? ये किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये स्टैनली हॉल जी ने कहा। किसने? स्टैनली हॉल जी ने जो है किशोरावस्था को बड़ी संघर्ष और तूफान विरोध की अवस्था कहा है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं, 6 होती हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं जो है 4 होती हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावात्मक भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था? तो 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था जो है एरिक्सन महोदय के अनुसार ये अवस्था बालक जो है अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है इसमें 3 से 6 वर्ष तक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, जीवन की, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा एक नहीं? धार्मिक वातावरण जो है नहीं है। कौन सा? धार्मिक वातावरण जो है इसमें नहीं है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने, पावलोव महोदय ने। तो नैतिक तर्क अवस्था को जो है कोहलबर्ग ने, किसने? कोहलबर्ग जो है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत दिया है। किसने? कोहलबर्ग महोदय ने जो है दिया है। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने प्रयोग किया है? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पावलोव ने। तो किसके द्वारा किया गया? जो है मेंडल महोदय के द्वारा जो है वंशानुक्रम से जो है चूहे का प्रयोग मेंडल जी ने जो है किया था। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इन 4 ऑप्शन में से आसानी से जो है चिढ़ने वाला जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। यानी खुशमिजाज भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, ऊर्जा का जो है उच्च स्तर भी होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है आसानी से चिढ़ने वाला, ये ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है।
किशोरा अवस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से। तो 12 वर्ष की आयु से जो है कौन सी अवस्था आरंभ होती है? किशोरा अवस्था की जो है शुरुआत होती है। पूर्णतः प्रक्रियाशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने किया है? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, इवान पावलोव ने। तो कार्ल रोजर्स महोदय के द्वारा जो है पूर्णतः का प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किया गया है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरांक के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे ने, फ्रस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या फिर बैलॉक ने। तो किसके द्वारा किया गया? पियाजे महोदय के द्वारा जो है ये किया गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस ओर इंगित करता है? यानी सूर्य जो बच्चे जो होते हैं सूर्य के साथ साथ चलते हैं, उसके मुड़ने का अनुकरण करते हैं, किस दिशा में मुड़ेंगे, और बच्चे जो हैं की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण को इंगित करता है? प्रारंभ केंद्रीयता, संजीव चिंतन या फिर वस्तु स्थिरत्व। तो किसका चिंतन करता है? इसका जो है संजीव चिंतन करता है। कौन सा चिंतन? संजीव चिंतन जो है बालक करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? वी.एफ. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, नॉम चॉम्स्की ने या ई.सी. टॉलमैन ने। तो किसके द्वारा किया गया है? नॉम चॉम्स्की महोदय के द्वारा जो है चॉम्स्की ने क्या बताया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण होते हैं जो जन्मजात ही होते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ ले जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक, प्रसूति। तो कौन सी है? तो इन 4 ऑप्शनों में जो है लैंगिक जो है ये फ्रायड महोदय ने बताया कि लैंगिक अवस्था जो है विकास अवस्था में बच्चों को ध्यान जननांगों की ओर जो है तरफ खींचती है। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की निष्पादन प्रणाली है? अंगणितीय, सदृशता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। तो चित्रपूर्ति जो है बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की निष्पादन जो है प्रणाली है। चित्र के माध्यम से बच्चों को जल्दी समझाया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक, क्रांतिक अवस्था समूह, संज्ञानात्मक। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक जो है बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित जो है होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेंट किसके द्वारा जो है लिखी गई है? प्रियर के द्वारा, सिन के द्वारा, डार्विन महोदय के द्वारा या फिस्टन के द्वारा। तो डार्विन के द्वारा जो है लिखी गई है। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा जो है लिखी गई है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इनफैक्ट जो है लिखी गई पुस्तक है। मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है मानवीकृत परीक्षण का जो है अर्थ है विश्वसनीयता भी है, वैधता, मानक, तीनों जो है राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, हल्लॉक के द्वारा। तो स्किनर महोदय ने क्या बताया है कि जो विकास होता है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास जो एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर महोदय ने बताया है। व्यक्तिगत विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत विकास की जो अवस्था होती है वो अधिगम एवं वृद्धि है। कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि की अवस्था है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसमें जो है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि जो है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तनाव और क्रोध की आवश्यकता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था को जो है आंधी और तूफान की अवस्था जो है कहा जाता है। तनाव या क्रोध की जो है अवस्था है किशोरावस्था है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम है, वातावरण है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया है, आर्थिक कारकों का है। तो बालक का जो है विकास परिणाम स्वरूप वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का जो है होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो स्नायुमंडल जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या? अच्छी लिखावट, लेखक में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। अच्छी लिखावट का महत्व होता है। अच्छी लिखावट होगी तो स्पष्ट भी दिखेगा, बड़े अक्षर भी दिखेंगे, छोटे अक्षरों में भी, मतलब इसका आंसर जो आंसर हो जाएगा अच्छी लिखावट जो है ऑप्शन नंबर ये जो है राइट हो जाएगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञात्यात्मक विकास होता, संवेगात्मक विकास होता, संज्ञात्मक, संवेगात्मक, नाती विकास होता। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है ये शारीरिक और ज्ञात्यात्मक विकास जो है इसमें होता है। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चन प्रश्नों को जो है हमने लिया है, इसीलिए इसमें हम लोग बहुत ही फास्ट क्विक रिवीजन जो है करेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पियाजे के संज्ञात्मक विकास में अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक जो अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक जो है होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिकम बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इनमें से जो है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, बुद्धि का लिंग से जो है संबंध नहीं है, एकदम सही है। और ये जो तीनों कथन जो है दिए गए हैं कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़के जो है बुद्धिमान होते हैं, तो इनमें से जो है 3 ऑप्शन जो है एकदम गलत हैं। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं, यही आंसर जो है सत्य है, बाकी सब गलत हैं इसमें। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमें क्या करना है? उपरोक्त में से सभी परामर्श का जो है उद्देश्य होता है। हम लोग इसमें क्या देखेंगे? जो नेगेटिव वाले हैं उनको हम लोग सबसे पहले निकाल देते हैं। जो नेगेटिव वाले हैं बाल विकास में, जो गलत उत्तर दे रहे हैं या जिससे कोई गलत अर्थ जिसका निकलता है उसे हम लोग बाहर कर देते हैं, और जो भी पॉजिटिव होंगे वही हमारा आंसर हो जाता है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों में नैतिकता का जो है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किंडरगार्टन, लैटिन। तो किंडरगार्टन स्कूल में जो है फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान किसमें था? किंडरगार्टन स्कूल में। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंद्विता की भावना, तटस्थता की भावना का। तो एक अच्छा जो है अध्यापक होगा वो सहयोग की भावना का, किसकी भावना का? सहयोग की भावना का जो है बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक का विकास करना। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है हो जाएगा? शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है, 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो है उद्देश्य होता है? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। किसका? बच्चों, जहाँ पे सर्वांगीण आएगा वही ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में कर सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज, पोषण। तो इन ऑप्शनों में से वंशानुक्रम, पर्यावरण जो है इसमें फिल किया जाएगा। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशेष अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूली योजना वर्ष में जो है प्रारंभ की गई थी। 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। तो 2004 में जो इसको प्रारंभ किया गया था। कब? 2004 में जो इसको प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक मौखिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 2001 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में जो है की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा देने की बात जो है कही गई थी।
स्तरीय गुणवत्ताप्रद शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कब किया गया था? तो ये 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में जो इसको किया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षक की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो किसके द्वारा है? तो शिक्षक की विषय की समझ। शिक्षक की विषय की समझ जो है महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर जो है निर्भर करती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रित करने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो इसमें जो शिक्षक को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग जो है शिक्षक जो है करता है, टीचर जो है करता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक का क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसमें जो पॉजिटिव है वही हमें करना है। तो जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें जाकर उनसे उनके माता पिता से जो है मिलना चाहिए। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटी, सामूहिक, अंतर्लिखित, अंतर्लापित। तो या इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। किसी पठन का जो है सामग्री एक रूप में पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं जाना जाता है। पाठ्य चर्चा निर्माण को कार्य माना जाता, एक नेमी कार्य है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता कार्य जो है पाठ्य चर्चा निर्माण को जो है माना जाता है। पाठ्य चर्चा एक अत्यधिक जो है विशेषज्ञता कार्य है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में, व्यक्तिगत लोगों के बीच में जो है विद्यार्थियों की जो है क्या प्रशंसा हमें करनी चाहिए। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेड के लिए जो है फैसला किया जाता है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50%, 95%। तो कितने परसेंट? 85% जो माध्यम से जो है ग्रहण किया जाता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चितात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है। से कुछ लेना देना नहीं होता है कि ज़रूरत नहीं होती है, तो इनमें से बढ़ावा देता है। क्या देता है? बढ़ावा जो है हमें देता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई अगर होगी तो वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को जो है निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक का पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता जो है क्या होती है? उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो उसकी जो है घटती है, उसकी क्षमता जो है घटती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो हमें जो है सतत मूल्यांकन करना चाहिए। कैसा मूल्यांकन? हमें जो है सतत मूल्यांकन जो है करना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। तो ये सभी जो गुण उसमें होने चाहिए। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकल्प, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है कोई नहीं, इनमें से जो तीनों ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम की जो है सबसे उचित, सीखने की जो है सबसे उचित परिभाषा कोई नहीं है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो इनमें से जो है खुद करके। जब तक हम लोग खुद नहीं करेंगे एक प्रभावकारी एक हुनर को नहीं सीख सकते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है, 6, 5 या फिर 4, 3। तो इनमें से जो है 3 वर्ष की आयु में जो है वर्णमाला की पहचान जो है शुरू हो जाती है।
विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, तो इसमें जो है विद्यार्थियों को के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो है एक विकसित करने हेतु एक अध्यापक को जो है करना चाहिए, उसका जो है सभी पक्ष को जो है विकसित करना चाहिए। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। परीक्षा, समान परीक्षा की, योगियों में ईर्ष्या की, अधिगम हस्तांतरण की, समूह निर्देशन की, तो इसमें किसकी रखना चाहिए? अधिगम हस्तांतरण की, अधिगम हस्तांतरण की जो है रखनी चाहिए, गहन संबंध है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को, तो इसमें जो है बाल्यावस्था को जो है स्फूर्ति अवस्था जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने कहा था, रास ने, एनास्टमी ने, या किसके द्वारा जो है कहा गया था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। रास महोदय का कथन है, किसका? रास महोदय ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, तो संवेदना ज्ञान की वह पहली सीढ़ी है। तो ये किसका विकास है? तो ये जो है मानसिक विकास है। किस प्रकार का विकास है? मानसिक विकास जो है ये संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्णमय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास रेखीय होता है। कैसा होता है? विकास जो होता है रेखीय होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से ये शारीरिक विकास जो उपरोक्त में से सभी है। निम्न में से कौन सा वंशानुगत निकाय नहीं है? सामान्यता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम जो निकाय जो है इनमें से कौन सा है जो अभिप्रेरणा? क्या अभिप्रेरणा जो है वह वंशानुक्रम निकाय नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वंशानुक्रम निकाय हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है। मुर्रे, एडलर या क्रो एंड क्रो, जेबी वाटसन, तो किसके द्वारा कहा गया है? तो क्रो एंड क्रो का कथन है। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो है कहा है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था को, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या या पक्वता का समय भी जो है कहा जाता, अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता, तो शैशवा अवस्था की जो है नैतिकता का जो है होना एक विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया। तो इसमें कौन सी चिंतन प्रक्रिया जो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास युग सतत धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक ने, पियाजे ने, स्कीनर ने, या फिर हरलाग महोदय। तो हरलाग महोदय का कथन है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया जो है प्रक्रिया है। बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोच्च रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था का? ये किशोरावस्था का जो है एक कथन है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें से कौन सा कथन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या फिर प्रतिवर्ती। तो जो प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से इनमें से एक सिद्धांत प्रतिवर्ती जो है नहीं है। आखिरी प्रश्न जो हम लोगों का है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसमें से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की टॉप मोस्ट 100 प्रश्नों का जो हम लोगों ने रिवीजन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।